जैसा कि इस कहानी के पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि कालू कौवा कैसे कबूतर से आम चुराकर अपने घर को लेकर आता है। ये देखो गोरी कौवी, आज मैं कितना मीठा आम लेकर आया हूँ। कल तुम्हारी बारी है मीठा फल लाने की। और हाँ, ये नहीं कि तुम कोई खट्टा फल लेकर आओ, मीठा फल ही लेकर आना कल। मैं कल दाने वाने नहीं खाऊंगा, मुझे भी कल मीठा फल ही चाहिए। अब ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी आराम से पंखे के नीचे बैठकर मीठा फल खाने लगते हैं। उन्हें तो कोई भी परवाह ना थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो तो दिन ब दिन और आलसी होते जा रहे थे, ना कोई काम, और बस पूरा दिन घर पर बैठे रहते और खाने के लिए भी किसी से चोरी कर लिया करते थे, या तो फिर बहाना मारकर किसी से खाना ले लेते। अब ऐसे ही अगला दिन भी शुरू हो जाता है। सभी पंछी बड़ी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। कबूतर रानू चिड़िया और तोते से कहती है, अरे रानू चिड़िया, मुझे पता चला है कि कल तुम्हारी माँ आने वाली है। मैं कल दूसरे जंगल गई थी जहाँ पर तुम्हारी माँ का घर है। वहाँ पर मुझे तुम्हारी माँ मिली, उसने बताया मैं कल आने वाली हूँ। तुम मेरी बेटी को बता देना। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि कल तुम्हारी माँ आने वाली है इस जंगल में। आप तो उसे अपने हाथों की ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला देना। रानू चिड़िया ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जो अपनी छोटी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कल आपकी नानो आने वाली है हमारे यहाँ, इसीलिए मैं आपकी नानो के लिए अपने हाथों की ठंडी आइसक्रीम बनाऊंगी। वैसे भी कबूतर और तोता मुझे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दूसरे जंगल में, और वहाँ पर तो आइसक्रीम भी नहीं मिलती होगी ठंडा ठंडा, इसीलिए मैं अपनी माँ के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाऊंगी। आप तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो मुझे। अब ऐसे ही गुड़िया भी ये सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रानू चिड़िया और गुड़िया नानो के आने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही अब रानू चिड़िया दूसरे जंगल में जाने लगती है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ के लिए आइसक्रीम बनानी है। इसीलिए वो तुरंत ही गुलाबों के यहाँ दुकान पर आती है और उससे कहती है, अरे गुलाबो बहन, मुझे पता चला है कि ये दुकान आपने ख़रीद ली और आप दूसरे जंगल से यहाँ पर आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस दुकान ख़रीदने की। वैसे यहाँ पर पहले मैं काम किया करती थी। ये दुकान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर गर्मी भी नहीं होती। आप मुझे ऐसा करें, कुछ फल और फ्रूट दे दें, और हाँ, मुझे आइसक्रीम बनाने का सारा सामान भी दे दें ताकि मैं अपनी माँ के लिए आइसक्रीम बना सकूँ। कल मेरी माँ दूसरे जंगल से आ रही है। गुलाबी सुनकर रानू चिड़िया से कहती, अरे फिर तो आप बहुत ज़्यादा खुश होगी ना, आपकी माँ दूसरे जंगल से आने वाली है। आप ऐसा करो, ये आप मेरी तरफ से कुछ सामान ले जाओ और अपनी माँ के लिए अच्छा सा आइसक्रीम बनाना, और हाँ, आइसक्रीम बनाकर मुझे भी थोड़ा सा चखाना। उसके बाद रानू चिड़िया अपने घर को आ जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर खुश हो जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर आती है और अपनी छोटी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आपकी नानो बस आती ही होगी, तब तक मैं जल्दी से ठंडा ठंडा आइसक्रीम बनाती हूँ। आज तो गुलाबो चिड़िया ने मुझे ऐसे ही फ्री में सारा सामान दे दिया, क्योंकि आपकी नानो आने वाली है दूसरे जंगल से, इसीलिए मैं अब जल्दी से आइसक्रीम बनाने लगती हूँ, नहीं तो आपकी नानो आ जाएगी। उसके बाद रानू चिड़िया और उसकी छोटी बेटी थोड़ी देर बातें करते हैं और रानू चिड़िया आइसक्रीम बनाने लग जाती है। रानू चिड़िया की आइसक्रीम की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अब ऐसे ही रानू चिड़िया आइसक्रीम बनाने लगती है। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और अच्छा सा आइसक्रीम बनाने लगती है ताकि उसकी माँ को ये आइसक्रीम स्वादिष्ट लगे, और गुड़िया भी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। रानू चिड़िया की माँ आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी माँ को आइसक्रीम देती है और ऐसे ही रानू चिड़िया और उसकी माँ बात करने लगती है। गुड़िया भी इतनी खुश थी कि वो तो आइसक्रीम तक भूल गई थी अपनी नानों को देखकर। रानू चिड़िया और उसकी माँ
आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। रानू चिड़िया गुड़िया को भी आइसक्रीम देती है। माँ जी, आपने बताया नहीं मुझे कि आप आने वाली है, नहीं तो मैं आपको दूसरे जंगल से लेने ही आ जाती। ये तो मुझे कबूतर ने बता दिया। अच्छा हुआ कि आप आ रही हैं, इसीलिए मैंने आपके आने से पहले ही बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बना लिया ताकि आप आइसक्रीम जी भर कर खाएँ। आपके जंगल में तो कोई आइसक्रीम बेचने वाला भी नहीं। हाँ बेटी, मुझे लगता है गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो आइसक्रीम तक खाना भूल गई। इसके बाद सभी हंसते हैं और रानू चिड़िया की माँ वो आइसक्रीम खाने लगती है, क्योंकि रानू चिड़िया ने आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाई थी। अब ऐसे ही सभी आइसक्रीम खाते हैं और ऐसे ही अगला दिन भी हो जाता है। रानू चिड़िया की माँ अकेले ही नदी पर पानी पीने के लिए आती है। वहाँ पर उसे गौरी खफी मिलती है। गौरी खफी आते ही चुगलियाँ करने बैठ जाती है। अरे तुम तो रानू चिड़िया की माँ हो ना, सुना है कि आप तो बहुत ज़्यादा